किसी ने सवाल किया बच्चों ने डेली बेसिस पर कितना इस्लामिक अहकाम फॉलो करना चाहिए, विच शुड बी कंपलसरी एंड व्हाट शुड बी अदर देन विच इज़ नॉट कंपलसरी फॉर दर इस्लामिक ग्रोथ। बच्चों की परवरिश में उनके इस्लामी एतबार से बढ़ने में कितना इल्म वो डेली हासिल करे, कितने अहकामात पे अमल करे। अहकामात पे अमल का मसला तो वो है जितना वो अमल कर रहे हैं, मतलब ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं इस्लाम के मुताबिक करे तो अहकाम पे अमल का हो गया। लेकिन कितना नॉलेज गेन करे ये मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि अहकाम तो कैसा दिन भर में जो चीज़ें हो रही है। 10 साल का हो जाए बच्चा तो उसको नमाज को जाना ज़रूरी है। हदीस में 7 साल को तो नमाज को ले जाओ, 10 साल में ना जाए तो मारो। 10 साल के बाद नमाज जाना ज़रूरी है। उसी तरह 10 साल के बाद रोज़े रखना शुरू कर देंगे वो, और उसके बाद फिर वो पूरे रोज़े रखेगा। सेम लड़कियों के लिए भी ये मसला होगा, ठीक है। उसके बाद 10 साल के हो जाए तो उनका बिस्तर अलग कर दिया जाएगा, तो उनको इल्म दिया जाएगा आपका बिस्तर अलग क्यों किया जा रहा है। एक चादर में नहीं सोएंगे, अगर बहन भाई भी है तो 10 साल का आपका बच्चा है वो अलग सोएगा। लड़के लड़कियां हो तो बिल्कुल आप सेपरेट कम उम्र से ही करेंगे आप, बट अगर लड़का लड़का भी हो तो आफ्टर 10 ईयर्स एक चादर में नहीं सोएंगे, है ना, हदीस में मना किया गया है। एक चादर में नहीं सोएंगे, माँ बाप से भी अलग सोएंगे। क्यों सोएंगे उनको बताया जाएगा। अब आप बड़े हो गए, ग्रोन अप हो गए। हमारे पास मसला ये है कि बच्चों को कुछ बताया नहीं जाता। इस्लामिक टीचिंग को आप बहुत प्यारे अंदाज में दे सकते हैं, कुछ बताया नहीं जाता। नतीजा तो नहीं होता कि वो चीज़ों को तजस्सुस के चक्कर में वो चाबी का सुराख होता है उसमें से झाँक झाँक के देखते कि रात में क्यों वालिदैन अलग कर रहे हैं। ये केसेस कहीं आए हैं भाई हमारे पास कि बच्चों ने रात में झाँक झाँक के देख लिया, दरवाजे के नीचे से झाँक रहे थे, आपने उनको एजुकेट नहीं किया कि देखो अब आप बड़े हो गए, मम्मा पापा जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ है, तो बच्चे उनके साथ नहीं सो सकते अब, इसलिए आपको अलग आप बताएंगे नहीं तो उनमें क्या होता है। देखिए इंसान के अंदर एक फितरत है, इधर नहीं जाना, बुड्ढा आता डराने के लिए बोलते हैं ना, वो डराने वाला बुड्ढा। तो अब बच्चों क्या रहता, अब जाके देखता बुड्ढा कौन है, खास घुसता वहां, इधर मत जाओ भूत आता। फिर वो बोलते ठीक है अपन जाएंगे, और एक दो बार क्या करते आइडियाज देख कर आते, डरते डरते जाते हैं बराबर 2-3 मिलके आके, बाद में अगर को बुड्ढा आता भूत आता, काय का भूत काय का बुड्ढा, हम जाके आए वहां सब, बल्कि वहां जाके हम रोज रात में अंडे उबाल के खा रहे, नींबू का शरबत पी रहे, बुड्ढा आता। ऐसा रहता उनका हाल। ये इंसानी फितरत है, तो क्यों ना फितरत को राइट ढंग से आप बता दे कि बच्चे जाके बड़ों से सीखे, बच्चे जाके बाहर से पूछे किसी के, हमारे अब्बा हमको 10 साल के बाहर कर दे रहे क्यों। आप बहुत प्यारे अंदाज में एजुकेट कर दें। आप बड़े हैं, मम्मा और जो है जो भी आप बोलते हैं अब्बू जी डैडी जो है हस्बैंड एंड वाइफ है, आप चूंकि बड़े हो गए, इस्लाम ने हुक्म दिया आप अलग सोएं। अभी आप और थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अंडरस्टैंड, देखिए वो 13-14 ईयर्स के होंगे तो 8 में आ जाता, उसको सब शुरू होता, रिप्रोडक्टिव सिस्टम चालू होता, पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी सब पढ़ना शुरू कर देता, उसको सब मालूम हो जाता। तो खाली बोलिए आप थोड़े दिन और रुक जाइए, आपको सब मालूम हो जाएगा और आप ग्रोन अप हो जाएंगे, आप बड़े हो जाएंगे। अब आप क्या करें, चलो बस निकल जाओ बोले ना तुमको, तो अब इसके क्या होता मालूम, तजस्सुस शुरू हो जाता, क्या कर रहे हैं आप, बहुत प्यारे अंदाज से बोलिए। तो बच्चों को क्या कीजिए आप, उनके एज अप्रोप्रिएट कंटेंट जो उनके डेली लाइफ में रूटीन में आता वो अहकामात आप सिखाना चालू कर दीजिए। वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। नमाज से रिलेटेड तो नमाज के इश्यूज हैं। अब देखिए बच्चा 10 साल का होगा तो नमाज को जाएगा, जाएगा ना, तो नमाज के लिए क्या लगता, नमाज का बेस क्या है, वजू, वजू का बेस क्या है, तारत। आपको सिखाना ही पड़ेगा ना। तो बहुत सारी बार मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, अरे फैसा आप तारत की ऐसी ऐसी बातें बोल देते, फला बोलते हैं। 10 साल का बच्चा है तो उसके लिए बातें सुनना जरूरी है, उसको एजुकेट होना पड़ेगा, क्योंकि उस पर अब नमाज को ले जाना है, उसको मस्जिद में जाना है, वो सफ में खड़ा हो सकता है, बड़ा हो चुका है, बच्चा नहीं रहा वो। 7 साल का तो ले जाना है, 10 साल में तो मारना है, अब तो उसको चलना ही है। हाँ? सहाबा के ताल्लुक साथ एक सहाबी 7 साल के थे, नमाज पढ़ाया करते थे अपनी पूरी कौम को। 7 साल का तो इमाम हो सकता है भाई, तो उसको तहरात सिखाना पड़ेगा। अब आप क्या बोलते हैं, नहीं नहीं बच्चों को ये सब सिखाया, पहले इतना एडवांस है और एडवांस हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उसका जो एडवांसमेंट है वो गलत रास्ते में है, दुनिया से सीख रहा है, आप रियल नॉलेज नहीं दी उसको आपने भी। तहरात सिखाई, तहरात का तरीका ये पानी ले लेना। अब 10 साल में भी क्यों सीखा, आपका बच्चा पैदा हुआ अभी खुद से पेशाब पैखाना करना नहीं भी सीखा, जब वो पेशाब करता था आप पानी डालना उसके शर्मगाह पे और बोलना उसको तहरात बोलते। तो ये बच्चा जब चलेगा ना 1.5 साल में तो खुद जाके पानी डाल लिया करेंगे, लेके बोलेंगे तहरात कर लिया मैंने। अब प्रैक्टिकली बच्चे करते हैं, मैं बता सकता हूँ अपने तजुर्बे से। बच्चा जैसी पहली बार पेशाब खुद टॉयलेट में जाके करेंगे, खुद पानी डालना सीख लेता है, बल्कि वो खड़ा हो जाता, तहरात नहीं करा रहे। कराओ, अगर किसी दूसरी जगह चलेगा, स्कूल में चलेगा, नहीं करा, बच्चों को नहीं कराते था, कराओ मेरे को नहीं तहरात कराते, मैं हलता नहीं हंस। अरे बेटे आपने पैखाना नहीं की, नहीं पेशाब को भी तहरात जरूरी है मेरे को। ये तो बचपन से हो जाता है, तो आपको एजुकेट करना है छोटी छोटी चीजें अच्छे से। तो वो है काम जो उसकी लाइफ उसके एज अप्रोप्रिएट है, जैसा बढ़ रहा है डेली रूटीन में जो आते हो सिखाइए। और इसके अलावा वो सारी चीज़ें जो उसके भी रूटीन में नहीं है, जैसे ज़कात तो अभी नहीं देता है, हज नहीं करता, फिर भी चूंकि फ़राइज़ है उसको सिखाइए। चूंकि फ़राइज़ का इल्म होना और फ़राइज़ को तकमील तक पहुँचाने की तमाम बातों का इल्म होना एक आदमी पे फ़र्ज़ है। तौहीद का इल्म होना फ़र्ज़ है, शिर्क का इल्म होना फ़र्ज़ है,
इत्तिबा सुन्नत का इल्म होना फ़र्ज़ है। नमाज़ और नमाज़ से रिलेटेड हर इशू का इल्म होना फ़र्ज़ है। ज़कात, ज़कात से रिलेटेड हर इशू का इल्म होना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। पेचीदा मसाइल नहीं ज़कात के, लेकिन आम मसाइल। इसी तरह तहारत के मुकम्मिल मसाइल जो कि नमाज़ के लिए ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, याद रखिए, गुस्ल वगैरह सब आया। इसी तरह ज़कात, सदक़ात और इसके अलावा याद रखिए हज वगैरह, रोज़े, इसके तमाम चीज़ें जो फ़राइज़ को तकमील तक ले जाती है, उनका जानना फ़र्ज़ है। तौहीद इसलिए कि तौहीद बुनियाद है बाकी चीज़ों की। ये फ़राइज़ हो गए, इतना तो जानना ज़रूरी ही है। अब आप देखिए किस एज से आप देते हैं और वो कितना उसमें अपडेट होता है। हर बच्चे की सलाहियत समझ अलग है, और जो उसके एज में काम आने वाली है, मतलब उसके लाइफ में 10 साल का तो बिस्तर अलग करे, 7 साल में नमाज़ को ले जा रहे हैं तो उसको अल्लाह अल्लाह से मोहब्बत जगाइए कि नमाज़ जाना क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें तो उसके एज के हिसाब से और हालात के हिसाब से और एक्स्ट्रा नॉलेज जो उसको फ्यूचर में लगने वाला है, वो तमाम चीज़ें आप बहरहाल धीरे-धीरे करके अच्छे अंदाज से, अहसन तरीके से, जिसमें उसको मज़ा आए, लुत्फ़ आए, वैसा उसको आप सिखा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।